नमस्कार दोस्तों, इजराइल भारत का सच्चा मित्र, इजराइल आतंकवादियों का कट्टर दुश्मन, इजराइल इस्लामिक दुनिया को कई बार युद्ध में हराने वाला, इजराइल एकमात्र देश है जिसे चाहे पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो या फिर तुर्की हो, सऊदी अरब हो, सब थर थर कांपता है। उसी इजराइल ने भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों, जो तुर्की कल तक भारत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था, आखिरकार इजराइल ने उस पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। तुर्की को बर्बाद करने के लिए दोस्तों इजराइल ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। कह सकते हैं कि जितना बड़ा खतरनाक प्लान इजराइल ने ईरान के लिए बनाया, ईरान में घुस के ईरानी साइंटिस्ट को मारा, खासतौर पे जो न्यूक्लियर फादर था उसको ख़त्म किया। दोस्तों, वही सेम टू सेम काम इजराइल ने तुर्की में दोहरा दिया है। इजराइल का जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, तुर्की में घुस के तुर्की के तमाम बड़े बड़े खुफिया जो भी हथियार था या फिर जो भी वहाँ पे चल रहा था, सब कुछ को अपने आप में दोस्तों लीक कर दिया है और मोसाद ने इजराइल को भेज दिया। बहुत कुछ हुआ है तुर्की में, अब तांडव मच गया है। तुर्की के मीडिया कल सुबह से चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि इजराइल ने हमें कहीं का न छोड़ा, मोसाद ने हमें कहीं का न छोड़ा। और यहाँ पे मोसाद और यानी कि इजराइल और भारत का हाथ है, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, हमें पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। दोस्तों, इजराइल के मोसाद ने जो किया है ना, कह सकते हैं कि अब ये तीसरा ईरान बनने वाला है। पहले दोस्तों ईरान का ये बुरा हाल था, अब तुर्की का ये हाल मोसाद कर दिया। कह सकते हैं कि ईरान का रास्ता अपनाने वाला को वही हाल होगा। ये बात इजराइल ने साबित कर दिया है। अब बोलेंगे आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो मोसाद इतना गुस्साया हुआ है, तुर्की में घुस के तांडव मचाएगा, आखिरकार हुआ क्या? दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। दोस्तों, आप किसी बच्चे से पूछेंगे दुनिया में कौन सा देश है जिसे इस्लामी दुनिया थर थर कांपता है, वो ऐसी कंट्री थर थर कांपता है। कई बार एक साथ कई सारे मुस्लिम देश को हराया है, तो सब बोल देगा वो देश है इजराइल। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इजराइल आतंकवादी या कट्टर दुश्मन है और इजराइल ने एक कसम खाया था कि अपने जीवन काल में किसी भी इस्लामिक दुनिया को हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। और यही कारण दोस्तों, इजराइल ने सबसे पहले जब सद्दाम हुसैन इराक में परमाणु बम बना रहा था, दोस्तों इराक में घुस के उस परमाणु ठिकाना को तबाह कर दिया था। कह सकते हैं कि आज से 30 साल पहले दोस्तों, 40 साल पहले ऐसा घटना नाम दिया था। इतना ही नहीं, इजराइल कई बार ईरान में घुस के वहाँ के जो परमाणु अड्डा उसे तबाह करता है। और हाल ही में ईरान का जो टॉप साइंटिस्ट था दोस्तों फखरीजादे, वहाँ के न्यूक्लियर फादर था, उसको मार दिया। कह सकते हैं कि इजराइल का ये कसम है। अब दोस्तों, अब इजराइल ने तुर्की में घुसा है। अब जानते हैं तुर्की पिछले कुछ दिनों से एक प्लान चल रहा है। प्लान हुआ है कि तुर्की चाहता है फिर से ऑटोमन एम्पायर खड़ा हो, तुर्की फिर से पूरी दुनिया का खलीफा बने, और तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम का जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल करे। और यही कारण कि तुर्की आज हर मंच पे पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है, उसे खूब बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, बोल रहा है कि पाकिस्तान तो मेरा भाई है, पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे। दरअसल तुर्की को पता है कि दुनिया में एकमात्र देश है जो पूरी तरह से भिखारिस्तान है, पैसा के बदौलत हमें कुछ भी कर सकता है, यानी कि पैसा के लिए वह अपना टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान ने अपना टेक्नोलॉजी खासतौर पे ईरान को बेचा, जिस प्रकार पाकिस्तान ने अपना टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को बेचा, अब तुर्की को लग रहा है कि वही टेक्नोलॉजी हमारे पास आने वाला है पाकिस्तान के थ्रू, इसीलिए तुर्की ऐसा कर रहा था। और यहाँ पे भारत के लिए, इजराइल के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा तुर्की पैदा कर रहा था। अगर तुर्की परमाणु बम बनाता तो साफ तौर पे ये इजराइल के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होता। और इसीलिए इजराइल ने मोसाद को बोला था, जाओ तुर्की में घुसो, पता लगा आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सचमुच में तुर्की परमाणु बम बना रहा है, क्या ऐसा सच्चाई है दोस्तों? इसीलिए मोसाद एक्टिव हो गया। आप बोलेंगे जब इजराइल का भारत का दुश्मन सेम है, तुर्की पाकिस्तान, तो आखिरकार इंडिया इजराइल मिलकर काम क्यों नहीं करता है? मोसाद और रॉ मिल जाएगा तो कितना तांडव मचाएगा, आखिरकार तहलका मचा देगा। दोनों मिलकर काम क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों, एक बार मोसाद ने भारत पर विश्वास किया था, रॉ के साथ मिलकर काम किया था। भारत और इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान परमाणु बम न बनाए। दोस्तों, ये बात आज से कम 35 साल पहले की बात है। दोनों खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में एक्टिव हुआ और भारत सरकार को तमाम बातें बताया। आखिरकार पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। मोसाद का विचार था कि इजराइल घुस के, यानी कि पाकिस्तान में घुस के वहाँ पे हवाई हमला कर दे, पाकिस्तान को तबाह कर दे। जिस प्रकार से इराक का हाल हुआ था वही हाल पाकिस्तान कर दे। लेकिन दोस्तों, उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई दोस्तों साफ तौर पे मना कर दिया, बोल दिया कि रॉ तुरंत आ जाए, रॉ ये क्या कर रहा है, 2 देश में युद्ध करवा देगा। और दोस्तों रॉ को दोस्तों पैसा भी नहीं दिया, रॉ को खासतौर पर धोखा दिया, खासतौर पे मोसाद और रॉ के कई सारे एजेंट पाकिस्तान में मारा गया। और बड़ी बात तो यह है मोरारजी देसाई ने ओपनली पाकिस्तान को फ़ोन कर दिया, पाकिस्तानी पीएम को बोला कि हमें पता है कि आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान कब परमाणु परीक्षण करने वाला है। दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान को भनक लगा, पाकिस्तान ने तुरंत अपना लोकेशन बदला और उसके बाद क्या हुआ, परमाणु परीक्षण कर लिया था। उसी के बाद मोसाद दोस्तों कभी भी भारत पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान भारत के कारण से परमाणु बम बना चुका है। इसीलिए अब मोसाद सब कुछ अकेला करता है, और जब से अकेला अपना पाँव पसारा है, आज तक न तो ईरान को, न ही इराक को, न ही किसी और मुस्लिम देश को परमाणु बम बनाने दिया है। अब दोस्तों तुर्की वही काम करने वाला था, इसीलिए तुर्की मोसाद का एंट्री हो चुका है। अब आप बोलेंगे आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों दरअसल तुर्की के मीडिया का दावा है कि आज से महज 1 दिन पहले तुर्की में एक बहुत बड़ा गैंग का भंडाफोड़ हुआ, यानी कि खुफिया जासूस का एक बहुत बड़ा गैंग था जिसे पकड़ा गया है, जिसमें 5 लोग था, और ये 5 लोग मोसाद का आदमी था। दरअसल तुर्की के तमाम टेक्नोलॉजी पे वो खुफिया नजर बनाया हुआ था, तुर्की के तमाम हथियार, ड्रोन, सब कुछ पे वो खुफिया नजर बनाया हुआ था, और तुर्की के बहुत सारे जो भी खुफिया रिपोर्ट है वो लीक कर दिया है, मोसाद ने इजराइल तक पहुंचा दिया है, तुर्की को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है, तुर्की का तमाम जानकारी ले लिया है। और दोस्तों इसीलिए तुर्की ने 5 लोगों को पकड़ा है। अब तुर्की का मीडिया कह रहा है कि ये मोसाद का आदमी है, उसे फांसी दो, उसे पूरी तरह से जेल बंद करो, क्योंकि हमारे ऊपर, तुर्की के ऊपर इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। दोस्तों ये तुर्की का मीडिया बोल रहा है, और बड़ी बात तो यह है अगर तुर्की का मीडिया सच बोल रहा है तो दोस्तों ये श्योर है इजराइल अब तुर्की में एंट्री कर चुका है। और बड़ी बात तो यह है इजराइल कहीं ना कहीं भारत से आज भी मदद मांग रहा है। इजराइल साफ तरह बोल रहा है कि भारत चाहे तो हमारा मदद कर सकता है, भारत हमारा दोनों का इंटरेस्ट सेम है। भारत दोस्तों इजराइल आज भरोसा करता है, वो जानता है कि भारत में आज प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार है, और मोदी जी एकमात्र नेता है जो अपने रॉ हो या फिर अपने खुफिया एजेंसी जो भी हो, सबको पूरा ऑफर दिया है जैसे भी हो, लेकिन पाकिस्तानी सहित आतंकवादी को ठोको, आतंकवादियों को घर में घुस के मारो। तो दोस्तों इसीलिए इजराइल आज भारत से बहुत सारा उम्मीद लगाए हुए है। इजराइल चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में उसका मदद करे, और दोस्तों भारत और इजराइल मिलकर चाहे तो सचमुच में तुर्की को परमाणु बम बनाने से रोक सकता है। ईरान दोस्तों मान लीजिए कभी नहीं बना पाएगा, ईरान केवल डिंग ना हकेगा, जब तक इजराइल रहेगा ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता है, क्योंकि इजराइल ने कसम खाया कि हम ईरान में घुस के मारेंगे। अब रही बात तुर्की का, तो तुर्की को बोलिए अगर भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों हाथ में डाले, तुर्की दोस्तों कुछ भी कर लेगा ना, वो परमाणु बम नहीं बना सकता है, अपना सर पटक ले तभी वो नहीं बना सकता है।